तो रिकॉर्डिंग में लगा ही नहीं था ये, खाली झुंझुन थमा के चले गए। आई क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइन फोर्स है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन। ब्लॉक का मास दिया हुआ है m बराबर 10 kg। अब 10 kg मास है, इंक्लाइनेशन 37 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि सरफेस का म्यू एस यदि 0.6 है तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है अभी, समझिए। एक ब्लॉक है जिसका इंक्लाइन फोर्स कितना है 20 न्यूटन, कितने एंगल पर है 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और उसका मास कितना है 10 kg। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इस बॉडी पर जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जबकि ये डिस्प्लेस करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो कितना मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यही प्रोसेस, इस तरह का प्रोसेस भी आपको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एवीडी निकालेंगे, उसका कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे और उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके। आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल होगा, जिसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स की खासियत क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, या उस कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल से 90 डिग्री पे लगेगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, इसको रिजॉल्व करते हैं। आपको अलग पेज पे रिजॉल्व करना होगा, हम यहां रिजॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, इसको एफ मान लीजिए पैरेलल कह सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल है, या इसको एफ एक्स कह सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर कितना होगा, एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस 37। एफ कितना है 20 और कॉस 37 का वैल्यू बोलिए 4/5। तो ये 4 टाइम्स हुआ तो 16 न्यूटन आया, ये है ना 16 न्यूटन। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई होगा और वो कितना होगा 20 साइन 37। तो 20 साइन 37 यानी कि 20 साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो ये आ गया 4 यानी कि 12 न्यूटन। ठीक है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, तो मास कितना है 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल भी मिलेगा उसको, नॉर्मल का वैल्यू हम नहीं जानते। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम एज जान रहे हैं कि एज ब्लॉक is not moving किसके along y एक्सिस के along मूव नहीं कर रहा है। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस किसके along, y एक्सिस के along क्या होगा 0 होगा, बाय कीपिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। तो हम यहां पर लेते हैं कौन सा, नॉर्मल n और प्लस एफ वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, mg लेंगे। होगा ऐसा, थोड़ा फास्ट निकल रहे हैं, पहले इतना हम लोग कर लिए हैं इसलिए थोड़ा फास्ट निकल रहे हैं। तो यहां से नॉर्मल बराबर क्या निकलेगा mg माइनस एफ वाई। तो mg कितना है 100 और एफ वाई कितना है 12, तो ये कितना आ गया 88 न्यूटन, नॉर्मल आ गया। आपको पता है, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स में। तो यदि पॉजिटिव एक्स में बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो पॉजिटिव एक्स में कितना फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन। तो अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में जाना चाह रहा है, टेंडेंसी पॉजिटिव एक्स में जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा नेगेटिव एक्स में लगेगा, और पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस लगेगा या फिर ग्राउंड के पैरेलल लगेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो या कोई भी हो। तो ये एफ एस यहां पर, अब हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि एफ एस मैक्स कितना होगा। एफ एस मैक्स
का मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.6 इंटू कितना 88 इज इक्वल टू कितना आएगा ये? बोलो जल्दी। 8 6 48 और फिर 48 और 6 कितना हो गया? अरे बोलो। हाँ चलिए 4, तो 48 और 4 कितना हो गया 52, तो कितना आ जाएगा ये? आएगा 52.8 न्यूटन। तो ये जो एफ एस मैक्स आया है इसका वैल्यू आया 52.8 न्यूटन फोर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक। अब सिर्फ दो चीज ध्यान से समझिए, फिर फाइनल आंसर आएगा। नॉर्मल फोर्स क्या बॉडी के वेट के बराबर है? तो घटा क्यों? वाई डायरेक्शन में फोर्स मिला, तो जिस कारण से ब्लॉक का जो सेल्फ वेट था, इस बात को समझिए, ब्लॉक का जो सेल्फ वेट था वो सेल्फ वेट से जितना नॉर्मल मिलना चाहिए था उससे कम मिला, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स मिला। अभी हम जैसे मान लीजिए खड़ा है, तो मेरा मान लीजिए मास 80 kg है, तो 80 इंटू 10 कर देंगे तो 800 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं इस फ्लोर पर। तो फ्लोर भी नॉर्मल डायरेक्शन में कितना लगाएगा? 800 न्यूटन। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई रॉड है, उसको पकड़ के थोड़ा सा हम अपने आप को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा इस ग्राउंड पे जो फोर्स है वो घट रहा है या उतना ही रह रहा है? घट रहा है, तो नॉर्मल भी घटेगा। तो सेम वही फोर्स ये क्या कर रहा है? 12 न्यूटन ऊपर लिफ्ट कर रहा है उसको। किसको? इस ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट कर रहा है, तो उतना अमाउंट का नॉर्मल फोर्स ग्राउंड ब्लॉक को कम लगाएगा। तो अब जल्द मान लीजिए कि ये बढ़ता जाए, सपोज करिए फोर्स बढ़ता चला जाए। ये फोर्स कब बढ़ेगा? जब ये फोर्स का पार्ट उधर जाएगा, यानी कि थीटा का, ये थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ऊपर लिफ्ट करने वाला जो फोर्स है ब्लॉक का वो बढ़ता जाएगा, तो वो ब्लॉक ग्राउंड पर फोर्स कम लगा पाएगा, और उस केस में ग्राउंड भी ब्लॉक पर कम फोर्स लगाएगा, जो कि नॉर्मल के तौर पे दिखेगा हमको। तो नॉर्मल फोर्स घटता जाएगा कब? जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जाएगा। इसीलिए नॉर्मल फोर्स कैसे आया? नॉर्मल बराबर mg माइनस एफ वाई। जैसे जैसे एफ वाई बढ़ेगा, mg तो कांस्टेंट है, एफ वाई जैसे जैसे बढ़ेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो घटता जाएगा। एफ वाई बढ़ेगा, पहले कितना, अभी कितना है 100 माइनस 12, मान लीजिए बढ़ करके 20 हो गया, तो 100 माइनस 20, फिर और बढ़ेगा तो मान लीजिए 50 हो गया, तो 100 माइनस 50, तो पहले 88 का डिफरेंस था, अब 50 का डिफरेंस हो गया। तो धीरे धीरे फोर्स घट रहा है, मतलब ये फोर्स घट रहा है, नॉर्मल घट रहा है। समझ गए इस बात को? अब आइए हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना। तो अब ये तो निकल के आ गया मैक्सिमम वैल्यू। आपसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो क्या होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स? तो एफ एस बराबर होना चाहिए कितना? 16 न्यूटन। 16 न्यूटन फोर्स वो लगाएगा। तो इसके लिए हमें ये फोर्स पता करने के लिए डायरेक्ट हम इससे निकालने से काम नहीं चलेगा। ये तो आपका मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, और एग्जैक्ट इस मैक्सिमम वैल्यू में कितना होगा वो बताएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नल, तो उसी को वो बैलेंस करेगा। और ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यदि आप फोर्स इधर ले जाएंगे 37 डिग्री को जीरो करेंगे, तो एफ कॉस 37 कॉस जीरो, एफ कॉस जीरो, यानी कि मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है 20 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो 20 न्यूटन फोर्स में भी ये ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में मूव नहीं करेगा। समझ गए? अब इसको मूव करने के लिए इसका ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए? कम से कम 52.8 न्यूटन होना चाहिए, तब वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा। समझ गए? क्लियर है ये चीज? अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये हो गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा ध्यान से। स्पीड थोड़ा हाई रहेगा, हल्का। अभी हम लोग 1x पे चल रहे हैं, मतलब इसी स्पीड से मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसी स्पीड से आपको समझना चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप देख लीजिए। ये एंगल थीटा, और थीटा का वैल्यू मान लीजिए 53 डिग्री है, सपोज करें, मान लेते हैं, ठीक है।
अब एक ब्लॉक है इस पर, ब्लॉक का मास m बराबर 4 kg, ठीक है। अब इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू 0.5। इसका यूनिट होना चाहिए क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? वाई इट शुड नॉट हैव? रफनेस को क्या? हाँ तो उसका यूनिट नहीं होगा, वो ज्यादा रफ है तो उसका ज्यादा होगा। हाँ बोलिए, क्या आया था? ऐसा कुछ आया था? अरे तो फोर्स बाय फोर्स का रेशियो क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। तुम तो बोली थे कि हम समझदार भी हैं। आइए चलिए देखिए, यहां पर ये डायमेंशनलेस, कहानी खत्म। यहां पर कहीं पर भी यहां पर उसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी थोड़ा संजीदा है, कहानी संजीदा है मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। इसलिए अतीत में क्या हुआ उसको भूल जाइए, अब पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर नहा के आए हो ना आए हो, पूरा फोकस कीजिए। पानी घर पे है कि नहीं है, या फिर खा के आए हैं कि नहीं खाए, उसको छोड़ दीजिए। पूरा फोकस कीजिए इस बात पर, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा अटकाएगा कहानी। देखिए कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब इससे पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि फाइंड द सिचुएशन। सिचुएशन क्या कह रहा है? फाइंड द सिचुएशन whether the block will move or not। ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। क्या आप कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रोफेस कर सकते हैं? इफ यू आर एबल टू प्रोफेस द सब्जेक्ट देन यू विल बी प्रोफेसर। ब्लॉक मूव करेगा? कितने लोगों की विचार है कि ब्लॉक मूव करेगा? शुभम तुम बताओ, सबसे समझदार यहां तुम ही हो, बोलो। हाँ निकालने पर ऐसा क्या लग रहा है तुमको? चलिए एविडी ड्रॉ करते हैं हम लोग, एविडी ड्रॉ करते हैं। कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा? mg आपको पता है 4 इंटू 10, तो डेट इज इक्वल टू कितना? 40 न्यूटन, ठीक। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्यों? हमने तय कर लिया है कि हमारा x और y कंपोनेंट ये है, तो ये x और ये y है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। तो रिजॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इधर आएगा, तो ये आएगा mg cos थीटा होगा, ये cos 53, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है ये कितना होगा। तो mg कितना है? 40, cos 53 का वैल्यू 5, तो ये 8 हो गया, तो कितना आया? 24 न्यूटन। ये नॉर्मल है। इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा? mg sin 53, तो mg sin 53 यानी कि 40 इंटू 4/5, तो ये हो गया कितना? 8 टाइम्स में, तो कितना आ गया टोटल? 32 न्यूटन आ गया। 32 न्यूटन आ गया। आपको पता है एफ एक्स मैक्स निकालना है हमें, तो एफ एक्स मैक्स निकालना कितना आसान है? म्यू एस इंटू एन, तो एन कितना होगा? तो एन होगा 24, और म्यू एस कितना है? 0.5 इंटू 24, तो ये कितना आ गया? 12 न्यूटन, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और एफ एस मैक्स कितना है? बोलिए। 12 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है? तो यानी कि बॉडी पर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा, एफ नेट बराबर कितना होगा? 32 माइनस 12 बराबर कितना? 20 न्यूटन से ये ब्लॉक इधर स्लाइड कर जाएगा। समझ पाए? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, कहीं डाउट है तो बोलिए। एफ नेट ऑन ब्लॉक, तो एफ नेट ऑन द ब्लॉक बराबर क्या होगा? एक होगा कौन सा? mg sin 37, तो ये होगा एफ
जो एक्सटर्नल लगा यानी कि वेट के कारण लगा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण लगा, तो ये 32 और -12, तो ये हो गया 20 न्यूटन। यही नेट फोर्स है जिस कारण से ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। दिस इज द नेट फोर्स थ्रू विच the block will move. The block will move down the stream. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई शंका सवाल कोई प्रश्न तो पूछिए, और नहीं है तो उतारिए, बोलिए। नहीं समझ में आया क्या? थोड़ा फास्ट निकल गए। Horizontal surface in a truck, ठीक है? The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. तो म्यू कितना है? म्यूएस कितना है? 0.6 है, ठीक है? If the acceleration of the truck is 5, तो ये acceleration a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये तो गधा भी बना लेगा इतना दूर तक तो गधा भी ड्रॉ कर सकता है। जो बातें हम बोले कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक आप आगे जाइएगा चौराहा पर, वहाँ देखें मनहरपुर के चौक देखें, वहाँ किसी ऑटो वाला को बुला लीजिए, बोलो कि भाई इसको पढ़ के इतना ड्रॉ कर दो, वो पहले हंसेगा अलग लेवल पर, उसको बोलेगा तुमसे नहीं बना, नहीं, तो इतना तो वो ड्रॉ कर देगा, इतना तो तय है। ये पहला अप्रोच हुआ, ये पहला राइट अप्रोच हुआ आपका कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया क्या कहना चाह रहा है। ट्रक बनाइए, ब्लॉक रखिए, उसका म्यूएस दिखाइए, एक्सेलरेशन ट्रक का दिखाइए, इतना तो कर ही सकता है कोई भी। इतना भी नहीं हो रहा है तो समझिए कि क्या कहा जाए, एक हथौड़ी लीजिए, ऐसे ऐसे मारते रहिए, जब इधर का खुल जाए तो इधर मारिए, दोनों तरफ खुल जाए बैलेंस हो जाएगा। हमने ये नहीं कहा है कि लोहे का हथौड़ी मारिए, लकड़ी का भी आता है, फॉर्म का भी आता है ना, लेकिन मारिए। जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं हुआ था ना, तो हमने, क्योंकि हम राइट हैंडर हैं, इस पोर्शन को पूरा मार के लाल कर दिया था मैंने, और 3 दिन तक मारा था। मारते थे, रोते थे, सोते थे, फिर उठते थे, फिर मारते थे, फिर रात को खाना खाते थे, फिर रात को मारते थे, फिर अगले दिन फिर सुबह उठते थे, फिर मारते थे। इसको पूरा लाल कर दिए थे। उस समय सुमित सौरभ अपने आप से लड़ रहा था, और ये लड़ाई इतना खतरनाक होता है ना कि आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अभी आप नहीं समझिएगा, समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पीड़ा को समझने के लिए कम से कम 5 साल देना पड़ेगा। फिर हुआ था क्या जी? लीजिए, हुआ होता तो यहाँ झाल बजा रहे होते। चलिए आइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? If the acceleration of the truck is 5, ठीक है, the friction force acting on the block. अब इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स क्या एक्ट कर रहा है वो निकालना है आपको, ठीक है? तो अब इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स, तो ब्लॉक इस ट्रक के साथ अटैच है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ये तय है। क्यों करेगा? क्योंकि ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है ट्रक के साथ ए एक्सेलरेशन से। तो आपको पता है कि F = ma होता है, मास तो ब्लॉक के पास है ही और एक्सेलरेशन भी है, तो फोर्स तो होना ही होना है। और आपको पूरा दुनिया जानता है, पूरा विश्व ये इस बात को अच्छे से जानता है, यहाँ तक कि चंद्रमा भी जानता है इस बात को कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा बॉडी पर नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में। कौन नहीं जानता इस बात? आपको एक वीडियो भेजे थे चाहे क्या, हम जो उस प्रोग्राम में गए थे ना, उसमें अभिनंदन सर भी आए हुए थे, ठीक है? तो अभिनंदन सर आए हुए थे, तो उन्होंने एक लाइन बोला था, उन्होंने बोला कि वो फिजिसिस्ट भी हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और डीजीपी भी रहे हैं। तो उनका कहना था कि जब हम क्राइम होता था कहीं पर भी, जब कुछ इस तरह से घटना घटती थी, तो हमेशा हम फिजिक्स का यूज़ करते थे। उसमें फिजिक्स का रूल्स ये क्यों करते थे कि एक्सेलरेशन है इसका मतलब फोर्स होगा, एक्सेलरेशन है इसका मतलब नेट फोर्स होगा। तो उनका ये कहना है कि क्राइम हुआ है इसका मतलब है कि इसके कारण किसी को बेनिफिट मिल रहा होगा, वो अपने बेनिफिट में ही ना क्राइम कराएगा, किसी को शौक तो नहीं है। आज मेरा मन है कि 3 कत्ल कर दें, ऐसा तो है नहीं, कल 4 किए थे, आज 3, ठीक, ऐसा तो नहीं है। कोई पर्पस होता है उसके पीछे, तो कोई भी क्राइम एग्जीक्यूट करता है उसके पीछे एक पर्पस होता है। तो एग्जीक्यूट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग किसको बेनिफिट मिल रहा है,
यानी कि एक्सेलरेशन है यहाँ, तो यहाँ से फोर्स कहाँ होगा, समझ गए? नहीं समझे? चलिए आइए, तो यहाँ एक्सेलरेशन है, फोर्स यहाँ है, तो कोई फोर्स ही होगा ना जो पॉजिटिव एक्स में लग रहा होगा, तभी तो उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन आया। इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आया कहाँ से? इस ब्लॉक के पास यदि हम फोर्सेस देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, mg, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू इनटू एन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, उसका मास कितना है 1 और इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो ये 5 आ रहा है आंसर। हाँ बताइए क्या था इसमें, इसको निकालने में आप हाँप गए, बोलिए। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खाली सब हाँ हाँ कह देता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। हाँ